आज एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूँ जिनका इंटरव्यू फोर्ब्स मैगजीन में आया है। 15 लाख का चेक कटते कटते 7.5 करोड़ तक चेक कटे। तो मेरे पास एक पॉलिसी करने पे कम से कम 5 प्रोस्पेक्ट्स उसी पॉलिसी से आते हैं। आज तक मैं जब भी जाता हूँ कभी भी घर से ये सोच के नहीं जाता कि उसको कौन सा प्लान सेल करना है। व्यक्ति की नीड को मैं सेल करता हूँ हमेशा। मेरे यहाँ पर के जो ऑर्फन पॉलिसीज मेरी ब्रांच में है ऑलरेडी, उस ब्रांच में जो ऑर्फन क्लाइंट है उसमें अपने असिस्टेंट की हेल्प से उनका डाटा कलेक्ट करता हूँ। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है और आग्रह जो होता है जितना हम अपनी बात को आमने सामने बैठ के कह पाते हैं शायद इतना टेलीफोनिक नहीं कह पाते। खुद की पॉलिसी भी मैच्योर होने लगी उनका मनी बैक भी आ रहा है, मैच्योर भी होना रहा है, तो भी एक नया रेफरल मेरे लिए एक नया क्लाइंट के रूप में। मैं आपको आज एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिनका इंटरव्यू फोर्ब्स मैगजीन में आया है। ये इंटरनेशनल मैगजीन है और फोर्ब्स मैगजीन में जिनका इंटरव्यू आया है, इनका नाम लेने से पहले इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इनका नाम मिस्टर खेम सिंह है। खेम सिंह ये दिल्ली से हैं और एक एलाइट क्लब मेंबर हैं। बहुत सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। सिर्फ 2 लोगों का ही नाम फोर्ब्स मैगजीन में आया है अभी तक इंश्योरेंस एडवाइजर्स में। एक भरत पारेख हैं और दूसरे खेम सिंह हैं। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये जानने मिलेगा कि एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जिनका फोर्ब्स मैगजीन में नाम आया है, उनकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको जानने के लिए मिल रही है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर खेम सिंह को। खेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो हमारी दर्शकों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में उनको जानने के लिए मिले। तो खेम सिंह जी, आपकी स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है जिससे कि नए लोग आपके पास में आते हैं? एक्चुअली क्या होता है, हर एजेंट को मैं ये बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी स्ट्रेटेजी है उसी पर आधारित है। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो मेरा काम है किसी भी चीज़ को मार्केटिंग करना। जैसा कि माना जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। हमेशा जब भी आप किसी भी सेल के बारे में सोचते हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो टाइम आप ठीक है टेलीफोनिक कर सकते हैं आप, लेकिन किसी प्लान को समझाने के लिए हमें आमने सामने जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीमा आग्रह की विषय वस्तु है और आग्रह जो होता है जितना हम अपनी बात को आमने सामने बैठ के कह पाते हैं शायद इतना टेलीफोनिक नहीं कह पाते। तो असली जो मेन कारण है वो यही है कि व्यक्ति से टाइम लेके उसकी नीड को एनालाइज करके हम जो सेल करते हैं वो व्यक्ति की नीड और अपनी स्ट्रेटेजी, उसके आधार पर कौन सा प्लान है, क्योंकि LIC ने हर व्यक्ति के लिए, हर जनरेशन के लिए, हर नीड के लिए अलग अलग प्लान दिया है। ये चीज़ हमारी खुद की समझ में होनी चाहिए कि व्यक्ति को कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत है, उसकी नीड को एनालाइज करके हमें तब आगे बढ़ना चाहिए। और यही मेरा अपना वो है। आज तक मैं जब भी जाता हूँ कभी भी घर से ये सोच के नहीं जाता कि उसको कौन सा प्लान सेल करना है। व्यक्ति की नीड को मैं सेल करता हूँ हमेशा। उसकी जो फ्यूचर गोल्स होते हैं मैं उसको देख के उसको मैं सेल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मैं प्लान दे रहा हूँ वो उस व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं, जो भविष्य की नीड है, उनको फुलफिल करेगा। नहीं तो जिस व्यक्ति के पास में जा रहे हैं आप, वो व्यक्ति आपको मिलता कैसे है? कभी भी जब हम जा रहे हैं तो हम अनजान बन के ही किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। अब 21 साल हो गए लगभग मुझे। 21 साल में जो मेरा कस्टमर बेस है वो लगभग 22,000 से ज़्यादा है। जहाँ तक परिवारों की बात है, परिवार लगभग 8,000 से ज़्यादा परिवार जिनको मैं सेवा दे रहा हूँ। फिलहाल मुझे इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये माना जाता है कि 3 से 4 साल बाद हर व्यक्ति को एक नया अवसर आता है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट व्यू से। जो व्यक्ति सोचता है कि हाँ मुझे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा निकालना है, चाहे वो नई शादी हो, बच्चा हो, घर में, मतलब इस तरह के अवसर आते रहते हैं। मेरे यहाँ 3 तरह से बिजनेस है जो काम करता है। जो पहला है मेरा जो पुराने कस्टमर हैं, जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर के आधार पर मैं कोशिश करता हूँ उनसे रेफरेंस लेने का, चाहे उनके रिलेशन में हो, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो, रेफरेंस लेते हैं। दूसरा कॉलम ये होता है कि जब भी मैं किसी की फैमिली मेंबर्स की जब डिटेल्स शेयर करता हूँ कस्टमर के साथ, क्योंकि जो फॉर्म होता है, जब कस्टमर फॉर्म भरता है हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो मैं उससे 2 चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अपनी डायरी में पर्सनल नोट करता हूँ। डायरी में नोट ये करता हूँ, सपोज करिए कि मैं श्री रंजीत जी के पास गया, तो मैं जब पूछूंगा रंजीत जी आपके फादर्स नेम क्या है, एज क्या है, तो मैं उसके साथ साथ आप लोगों से उनके फ़ोन नंबर भी लूँगा। मीन्स मैं नहीं समझता कि शायद हर आदमी ये काम करता होगा। तो मेरे पास क्या होता है कि आपकी फैमिली में अगर मान लो 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो मेरे पास 4 लोग प्रोस्पेक्ट हो गए, वो एक नए प्रोस्पेक्ट हो गए।
मैं सुन के मैंने फोन नंबर लिए, फोन नंबर लेके जब आपकी पॉलिसी की रिसिप्ट जब आपके घर जाएगी, जब पॉलिसी बॉन्ड पहुंचेगा, अगर मेरी सर्विस अच्छी है, अगर मैं आपके उसको फुलफिल कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप लोग जरूर अपने संबंधियों को बोलेंगे, जो आपके फादर हैं, ब्रदर है, सिस्टर है या जो भी हैं, तो उन लोगों को जरूर बोलेंगे कि हाँ भाई खेम सिंह जी आए, उनकी सर्विस इस तरह की थी। तो मेरे पास एक पॉलिसी करने पे कम से कम 5 प्रोस्पेक्ट्स उसी पॉलिसी से आते हैं। जैसे आम एजेंट क्या करता है कि जब फार्म भरेगा तो उसकी एज पूछेगा, एज क्या है, ये क्या है, नाम पूछेगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अमूमन यही होता है, जो कॉलम है इतना पूछेगा। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक चीज और जोड़ देता हूं कि इनका फोन नंबर क्या है। तो उनका जो डाटा होता है, एक ही पॉलिसी से 5 लोगों का नया डाटा मेरे पास आता है। ये तो हो गया पहला टर्म। जहां तक दूसरे टर्म की बात है, दूसरा टर्म होता है मेरे यहाँ पर कि जो ऑर्फन पॉलिसीज मेरी ब्रांच में है ऑलरेडी, उस ब्रांच में जो ऑर्फन क्लाइंट है मेरा, उसमें अपने असिस्टेंट की हेल्प से उनका डाटा कलेक्ट करता हूं, उनके फोन नंबर्स मंगा के उनकी सर्विसिंग के लिए उनके यहाँ जाता हूं। पॉलिसी के लिए नहीं जाता कभी भी, सर्विसिंग के लिए जा रहा हूं कि भाई आपका ये पैसा है, ये पैसा ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे को अपने को लीजिए। अगर उसको नीड है तो खुद ही वो पूछेगा, सर हमें कोई नया प्लान लेना है या नहीं लेना है, या एफडी करना है, ये करना है, उसका ऑप्शन जरूर मैं पूछता हूँ, ताकि थोड़ा सा उसका रुझान हो और उसे पता भी लगे क्या है। तीसरा ये होता है कि मेरी खुद की पॉलिसी भी मैच्योर होने लगी है। उनका मनी बैक भी आ रहा है, मैच्योर भी होना रहा है, तो भी एक नया रेफरल मेरे लिए एक नया क्लाइंट के रूप में है। फिलहाल मान लो हर महीने मेरी लगभग 25 से 30 पॉलिसी मैच्योर हो रही है। तो 25 से 30 का मतलब हो गया कि 300 कस्टमर मेरे ऐसे हैं कि जिनको मैंने 15 साल 20 साल सर्विस दी है और वो पैसा मैच्योर होके आ रहा है। तो मेरे लिए वो भी एक नया अवसर होता है उससे बात करने का, उस टॉपिक पे मिलने का, बात करने का। तो इस तरह करके मतलब ऑब्वियसली ये चीज होती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका ये भी एक स्ट्रेटेजी है जी, ये आपका आईडी कार्ड जो है जी, ये भी आपकी एक प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी, इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जो आई कार्ड है, आई कार्ड हमारे बिजनेस में एक पहचान का पहला कदम है। मैं हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि हम एजेंट बंधुओं के अंदर एक हेसिटेशन होता है कि हम क्या करते हैं ये हम अपने पड़ोस में भी नहीं बताते। अमूमन 90% एजेंट के पास ऐसा होता है कि जहाँ आदमी रहता है वहाँ भी पता नहीं होता कि मेरा पड़ोस में रहने वाला आदमी क्या काम करता है अक्सर। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार की बात है, 2017 में हम लोग मियामी से MDRT मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे। तो हमारी जो फ्लाइट थी वाया फ्रैंकफर्ट हमारी फ्लाइट थी, 2.5 घंटे का हमारा वहाँ पे होल्ड था ऑलरेडी। तो मैं चाय की मन करा, चाय पीने के लिए वहाँ पे मैं घूमने लगा। तो चाय की दुकान तो नहीं पाई, लेकिन मुझे कॉफ़ी की वहाँ पे एक शॉप थी वो दिखाई दी। एयरपोर्ट के ऊपर ही थे हम लोग। तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो आई कार्ड मेरे गले में उस समय पड़ा हुआ था। तब मैंने देखा, पहली बार मुझे लगा कि आई कार्ड की वैल्यू क्या है और हमारी पहचान क्या है वास्तव में। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स थे, लगभग 75 साल के आसपास उनकी एज रही होगी। तो वो वहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो LIC का कार्ड है। तो मेरे पास आए, आकर बोले आर यू फ्रॉम LIC में? या सर। बोले फ्रॉम विच सिटी? में सर दिल्ली। बोले मुझे एक पॉलिसी लेनी है, एक सीनियर सिटीजन की कोई पॉलिसी है आपके यहाँ पर, मुझे वो पॉलिसी लेनी है। एक 15 लाख प्रीमियम के लिए उन्होंने ऐड सुना होगा उस पॉलिसी का, मेरे को किया, मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया। जब फ्लाइट हमारी लैंड करी दिल्ली, तो उसके 4 घंटे बाद लगभग उनका फ़ोन आया कि खेम सिंह जी अगर आप फ्री हो गए हैं तो एक बार मैं आपसे मिलना चाहूँगा। जब मैं उस सज्जन से मिला पहली बार, सिर्फ ये सोच के गया कि अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से एजेंट ऐसे होते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना में चलो कमीशन नहीं है, 10 पैसे कमीशन मिलना है, तो लोग फार्म भरने भी नहीं जाते क्योंकि उससे ज़्यादा एजेंट की कॉस्ट आ जाती है अमूमन। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को मैं बराबर महत्व देता हूँ। जब मैं उनके घर पर गया और उनसे जब बात की, उनकी फ्यूचर नीड समझी और उनको जब मैंने प्लान प्रेजेंट किए, तो दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 लाख का चेक कटते कटते 7.5 करोड़ तक चेक कटे। ये क्षमता है आई कार्ड की। शायद मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पर मेरे जैसे लगभग 50 लोग और भी होंगे जो ऑलरेडी वहाँ घूम रहे थे। तो शायद अगर मेरी आई कार्ड मेरे गले में नहीं पड़ा होता, जो मेरी पहचान है अगर ये नहीं होता, तो शायद वो शख्स मुझे नहीं टकराते। मैं ये तो नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक छोटी सी घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। आज वो कस्टमर मेरे लिए हर साल लगभग जो मेरा प्रीमियम होता है, लगभग 28-30 करोड़ प्रीमियम होता है, तो उसमें लगभग 7-8 करोड़ प्रीमियम वो मुझे हर साल आज भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी ताकत है आई कार्ड की। तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और मैं ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ पर हमें ज़रूरत है और जहाँ हम जा रहे हैं घर से बाहर, वहाँ हमें आई कार्ड, अपनी पहचान को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने आई कार्ड को साथ रखना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए जो विजिबल हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।